हाँ भाई, क्या चल रहा? वोटिंग चल रही है फिलहाल तो। हर कोई जा रहा है वोट करने। बॉलीवुड का कोई ऐसा बंदा ही नहीं दिख रहा मुझे जो वोट करने नहीं जा रहा है। सलमान खान गया, न्यूज बन गई, हेडलाइन। अमिताभ बच्चन गया, ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। शाहरुख खान गया, ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। दीपिका पादुकोण गई, उसकी प्रेगनेंसी के साथ ट्रेंड कर रही है। न्यूज आर्टिकल छपे हुए, बेबी बम। अबे मैं क्या करूँगा जान के? बात तो सही है। धर्मेंद्र गया, धर्मेंद्र को गुस्सा दिला दिया मीडिया वालों ने। और ये मीडिया वाले भी क्या चीज है? लोग से जाके पूछ रहे भैया वोट दिया और खुद किसी ने वोट नहीं दिया है। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अभी मुनव्वर के पास पहुंचे, मुनव्वर से कह रहे भाई वोट डाला। तो कहता जा रहा हूँ मैं। फिर कोई कहता कि भाई इनमें से किसी ने नहीं डाला है। उसका रिएक्शन देखने लायक था। वोट हो गया आपका? उधर ही जाओ। क्या मैसेज देना चाहोगे? वोट करना जरूरी है सबसे पहले। इन्होंने किसी ने भी वोट नहीं किया। अभी किसी ने क्या मैसेज मांग रहे हो? तू करके आया ना? मैं मॉर्निंग में जाते तुम लोग बाकी सब किए कि नहीं? मिला तुम लोग को? चलो बाय। चलो भाई साले पोलिंग स्टेशन पे खड़े हो, चले जाओ ना कार्ड लेके। ये रहा कार्ड, वोटर आईडी। आधार लेके मत जाना वरना फिर मीम बन जाओगे तुम। अबे गौहर खान गई आधार कार्ड लेके वोट करने के लिए, उसको मना कर दिया। उसके बाद उसने एक वीडियो डाल दी। बेवकूफी। और फिर विक्टिम कार्ड एक साथ खेलना था तुझे। Whether you go to the airport, whether you go to the hospital, whether you go anywhere, your Aadhaar card is asked to be presented, right? You are always giving your Aadhaar card, and now there is no Aadhaar card, being used for voting. I don't understand that. I mean, it makes no sense. अब लोग इस पे मीम बना रहे हैं कि मेरा 10 साल का भाई जो था वो गया पोलिंग स्टेशन वोट करने के लिए, अपना स्कूल आईडी कार्ड लेके और आधार कार्ड लेके, और उसको वोट नहीं करने दिया। बताओ 10 साल का बच्चा। उसमें कोई फॉक्सी न्यूज़ वाले हैं जो मतलब फेक न्यूज़ बनाते हैं, तो उन्होंने न्यूज़ छाप दी। गौहर खान ने पोलिंग बूथ को स्लैम किया, अथॉरिटीज को स्लैम किया, क्योंकि उसे वोट नहीं करने दिया आधार कार्ड के साथ। और उसका मानना है या कहना है, उसने वोट जब किया था बिग बॉस में तब तो कोई आईडी कार्ड नहीं लगा था। मैं का पॉइंट तो वैलिड है। बिग बॉस में वोटिंग के लिए आधार कार्ड नहीं चाहिए होता, बट फायदा क्या मजाक बनने से। जाओ यार वोट डाल के हो जाओ। अरे मैं तो गलत निकला, मेरे को लग रहा था 23 को है, अभी पता चला 25 को है। मेरी हवा खराब थी क्योंकि 26 को मेरा स्टेटमेंट का डेट होता है, मतलब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। तो मैं कहा अगर 23 को हुआ तो 22 से ही बंद हो जाएगा, 22, 23, 24 बैंकिंग सिस्टम बंद रहेगा। गया पैसा मेरा अटक जाएगा। फटी तो मेरी अभी भी है क्योंकि अगर 25 को है तो 23 शाम नहीं 24, 25, 26 को बंद रहेगा। तो अगर 23 तक नहीं आया तो मैं डिले होऊंगा पहली बार। मेरे पास इतने टाइम से क्रेडिट कार्ड है, मैं पहली बार पेमेंट डिले होगी मेरी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ, इसके अलावा क्या मुनव्वर से रिलेटेड? मुनव्वर वोट डालने गया वो अपने बच्चे के साथ, सदाकत भाई के साथ। अपने बच्चे और सदाकत भाई के साथ। उनका बच्चा सदाकत भाई नहीं है, उसका मैनेजर है वो। और उसके अलावा कोई पता नहीं उसका कोई दोस्त है या ब्रांड है कोई क्लोज, तो रेज करके कोई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दी, तो उसका प्रमोशन कर दिया उन्होंने पीते हुए। चलो कुछ तो पिया, लिकर तो पीते नहीं। उसके बाद एक एडिट आई है मेरी, और उससे रिलेटेड वो साइबर दोस्त में मेरी कंप्लेन हो रही है कि मैं हरास कर रहा हूँ। मैं नागे नांडा को मैं हरास कर रहा हूँ। मैं तुमको कह रखा है, इनको बेवकूफ कहना, सॉरी इनको हुतिया कहना, हुतियों की बेइज्जती होती है। अभी एक बंदा कॉमिक रो करके तो उसने कुछ रील पोस्ट कर दिया, मैं हूँ या तुम में से भी कोई है, बट अगर तुम ध्यान से सुनोगे वो क्या कह रहा है, तो मुनव्वर के स्ट्रगल्स की तारीफ कर रहा है कि उसने इतना झेला है, मेंटली स्ट्रांग रखा है अपने आप को, पेशेंस है उसके अंदर। नागी नांडा की तो बात भी नहीं हुई। मुनारा वाले सटिया गए कि इस बेवकूफ ने अब्यूसिव वर्ड यूज किया मनारा के लिए और चुनाव ने लाइक कर दिया। सीढ़ी में सेक्स करेंगे, फ्री में मिला तो हर वक्त करेंगे, पैसे न बिल्कुल फ्लफ करेंगे, नखरे दिखाएंगे तो कौन सच करेंगे, हिला के अपने ही संग करेंगे। इनको हुतिया कहना ना हुतियों की इंसल्ट होती है। अगेन माय पॉइंट इज, नागी नांडा की तो बात ही नहीं हुई इस क्लिप में भी। तुम गुस्सा किस बात पे हो? यही बात जानना चाह रहा हूं मैं। चला उस पे मीम बना रहे, कॉमिक और मेरे पे मीम बना रहे हैं कि ये दोनों ही नागी नांडा के नाम से पैसे बना रहे हैं। मैं कहा जब पता ही है तो एंगेज मत करूँ ना। तुम अपना बेवकूफ़ी कर रहे हो यहाँ पे हमारे साथ, हमारे को एंगेजमेंट मिल रही है, हम बना दे, तुम देखो देखना बंद कर दो, हम बनाना बंद कर देंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक ने तो मेरे को शर्मसार करने के लिए लिखा, शेम ऑन यू।
कॉमिक रो एंड मैं हूँ ज्ञानी. Insulting, abusing, blaming, age and body shaming a girl. Nagin Handa for hashtag credit created by fans. ओह, अगर मनारा है तो तू भाई इंटेलिजेंट है जेन्युइनली. मेरे को नागिन हांडा से लेना क्या है? मेरा क्या है? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं. उसको मुनव्वर फारूकी को टेंशन होगी. मेरे को तो प्रॉब्लम है ये जो फैंडम बना रखा है लोगों ने. मेरे को सिर्फ उन्हीं से प्रॉब्लम है. नागिन हांडा अपने काम में खुश है, मैं अपने काम में खुश हूँ. और तेरा दिमाग तो बेच के छोले भटूरे खा रही है. ये अभी मैं श्योर हूँ. ये तुम्हारी परवरिश दिखाती है, क्लास दिखाती है. मैं कहा तेरे से तो बहुत ज्यादा ऊपर है. रहने दे. सांडल्य ब्राह्मण हूँ मैं, जनावधारी नहीं हो. बस मंत्र वंत्र फेंक के श्राप दे दूंगा. ऐसी झूठी अफवाह मत फैला. बॉडी शेम कब किया नागिन हांडा को हमने? करा है क्या हमने? मेरे को तो याद भी नहीं. और एक मिनट, बॉडी शेमिंग की बात क्या करते हो बे? तब क्या होता है जब नागिन हांडा, जोकर राइडर और अंकिता लोखंडे बैठ के उसके बॉल्डनेस का मजाक उड़ाते, गंजेपन का मजाक उड़ाते. वो क्या होता है? वो बॉडी पार्ट नहीं आता. यही होती, यही बोल रहा था मैं कल कि साला अपना किया धरा नहीं दिखता इनको. गाली देना शुरू किसने किया? माँ बहन की फोटो एडिट करनी किसने शुरू करी? वो अपने आप ही हो गया था. उसमें मुनारा का कोई लेना देना नहीं था. सैडिस्टिक प्लेजर किसको मिलता है मेरे को नहीं मालूम. उसको अपना दिख ही नहीं रहा. खुद कर रहे उंगली और फिर मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने हरास कर दिया. अबे तेरे को हरासमेंट का मीनिंग पता है? मुनारा एक फैंडम है. वो कुछ सवाल करते हैं, उठाते हैं, ताकि वो अपने मन में जो उन्होंने डिल्यूजनल रिलेशन बना रखा है उसको जस्टिफाई कर सके. मैं उस पर जो सोचता हूँ उस पर अपना ओपिनियन रखता हूँ. ये हरासमेंट नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है. अभी सेम चीज थगेश के साथ हुई. थगेश ने थग लाइफ कंपाइलेशन बनाई थी जैकी श्रॉफ के ऊपर. जैकी श्रॉफ ने कंप्लेन मार दी एक रेस्टोरेंट के खिलाफ इन वीडियो को बैन करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि ये थगेश की फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ठग लाइफ कोई इंसल्ट नहीं होती है, वो तो स्वैग है. और ये कोर्ट समझ सकता है. बट ये वही है ना, ये समझ ही नहीं सकते क्योंकि इनको हूतिया कहना किसकी बेइज्जती है? हूतियों की. गजब बेइज्जती है. इसके अलावा क्या है, कल मैंने बात करी थी, फिर मैंने एडिट और मार दिया था. वो नहीं है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जो एक बंदा था सरदार था गुरुचरण, वो मिसिंग था. तो 26 दिन बाद भाई वापस आ गया, घर वापस आ गया और पहचान में भी नहीं आ रहा. जैसा टीवी में दिखता था वैसा भी नहीं दिख रहा. अब कहता मैं सेल्फ डिस्कवरी करने गया था. कहाँ गया था वो तो मेरे को जानना भी नहीं. अरे तो बता के जाना चाहिए था ना. फालतू में घर वाले टेंशन ले रहे, बता के जाते. साला पुलिस इधर से उधर भाग रही है, सेट से प्रोड्यूसर तक जा रही है कि पेमेंट दी थी तुमने उसकी. फाइनेंशियल इशू था उसको, मेंटली स्टेबल है कि नहीं है. सब तंग हो गए भाई, सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं. अरे डिस्कवरी चैनल देख लेता. कुछ भी. अब मुझे एक चीज बताओ यार नागिन हांडा से रिलेटेड, कि मुनव्वर गया तो हम सबको पता था कि मुनव्वर की जनता करके इसके फैन है. नागिन हांडा पूरे शो में बोलती थी मेरी तो है ही नहीं ऐसी फैनिंग, मेरी फैन फॉलोइंग है ही नहीं. तो ये मनारा की ट्राइब कब बन गई? ये कब हुआ? इसका उद्घाटन कब हुआ? एस्टैब्लिशमेंट कब की है? मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने बहुत जगह पे देखा MKT. मेरे को लगा ये MKT मुनव्वर का है या किसी और का है. मनारा का भी हो सकता है क्योंकि एमिनेम. तो मैं हमेशा कंफ्यूज था कि फिर मेरे को समझ में आया कि मनारा का ही है, तो मनारे की टीम समझी मैंने. ज़्यादा क्रिएटिव में मानता नहीं लोगों को. पता चला ट्राइब कर दी. मैं कहा वो हो दिमाग लगा रहे हैं लोग हैं. अब बताओ किसकी इंसल्ट हुई है इसमें, या किसको ट्रोल किया मैंने? इसमें मनारा को ट्रोल किया है या जो मनारा की फैंडम है जो ये ट्राइब बना के बैठ गई है उसको ट्रोल किया? किसको ट्रोल किया मैंने? जिसको समझना जो समझना समझो, जिसको कंप्लेन करनी करो. जब तक ये पॉलिसी के अंदर आती है यूट्यूब के और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, मैं सेफ हूँ. कर लेंगे जो भी है देख लेंगे, ठीक है. अब लाइक करो, बाकी आज के लिए इतना कॉफी है. पीस आउट.